देश के समस्त एनआईओएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए हमने आपको अवगत कराया एनसीटी की तरफ से स्पष्ट रूप से जो मान्यता स्पष्ट रूप से देने को लेकर के मान्यता पत्र था, कहीं ना कहीं उसको गजट बनाने को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। और दूसरी तरफ कोर्ट के माध्यम से अगर बात करें तो रिव्यू पिटीशन पर जो है लगातार चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जारी हैं। टीम्स इस पर विचार कर रही हैं और रिव्यू पिटीशन पर स्थितियाँ स्पष्ट होने वाली हैं और जल्द ही कहीं ना कहीं अपनी स्पष्ट रूप से रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपनी बातों को रखने के पूर्ण प्रयास किया जाएगा। समस्त साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको इंगित कराने वाले हैं। तो निवेदन करेंगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें विशेष सूचना ये निकलकर सामने आ रही है कि पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली स्पष्ट करते हैं तो अजय भट्ट स्पष्ट रूप से ये आपका 21/11/2023 आप सभी साथी देख सकते हैं। विषय एनआईओएस डीएलएड को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए मान्यता दिनांक 22 सितंबर 2017 का राजपत्र प्रकाशन किए जाने के संबंध में बात की गई। श्रद्धेय प्रधान जी जो आपके कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये पत्र उनको निर्देशित करते हुए या इंगित करते हुए लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में श्री नंदन बोहरा, अध्यक्ष उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टीईटी शिक्षा महासंघ के संलग्न पत्र का अवलोकन कराना चाहें, जिसमें उन्होंने समस्त शिक्षकों की ओर से देश के समस्त 14 लाख एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के संलग्न पत्र में वर्णित समस्याओं से अवगत कराते हुए एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को भारत के राजपत्र में प्रकाशन किए जाने हेतु निवेदन किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र के परिपेक्ष में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित को स्पष्ट रूप से निर्देशित करना चाहे। ये स्पष्ट किया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी खबर है साथियों, और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि रक्षा राज्य मंत्री के माध्यम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की गई है आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप स्पष्ट रूप से इस जो आपका ये मान्यता पत्र है इसको गजट बनाया। गजट का मतलब राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जाए जिससे गजट बन जाए। तो कहीं ना कहीं फिर से रिक्वेस्ट की गई है। कल हमने आपको बताया था, पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस चीज को लेकर के मांग की थी और आज ये भी पत्र निकलकर सामने आ रहा है। यानी ये स्पष्ट रूप से पत्र आपको इसलिए हम अवगत करा रहे हैं, इनका सीधा सा प्रमाण यही है कि किसी भी तरीके से हमारे जो समस्त 14 लाख साथी हैं उनका जो प्रशिक्षण है वो कहीं ना कहीं अमान्य ना हो। अगर ऐसा पहले हो गया होता, अगर गजट पहले जारी हो गया होता तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती। और साथियों, यहाँ दूसरी जो विशेष खबर साथियों निकल कर आ रही है कि 18 माह के डीएलएड वालों के लिए नियुक्त पत्र पर रोक। राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 माह के डीएलएड करने वालों को नियुक्त पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लिया। बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और स्पष्ट किया गया है कि 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेला इन्हें नियुक्त पत्र देना। इन 97 अभ्यर्थियों ने 26 अभ्यर्थी 18 महीने के डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। इन 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर के होने वाले रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी केवीएस बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी उपायुक्त सोमा घोष ने दी। उन्होंने कहा, जब तक आगे कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इन पर 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। बिहार से 2,85,000 शिक्षकों ने जो है कोर्स किया है। एनआईओएस ने 2017 में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कार्य शिक्षकों के लिए यह कोर्स कराया था। बिहार की बात करें तो 2,85,000 शिक्षकों ने यह कोर्स किया है। इनमें 2 लाख निजी स्कूल और 85,000 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल हैं। तो साथियों, एक बड़ा डाटा आप सभी के सामने आ गया है कि 2 लाख अकेले आपके बिहार में जो है कहीं ना कहीं साथियों ने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया है। और फिर से वही बात घूम करके सामने आ रही है कि लगातार जो है चीज़ें चल रही हैं और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, लगातार ये जो मांग की जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए मांग की जा रही है कि अगर गजट बन जाता है तो गजट कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन साथियों, अगर बात करें तो अब ज़्यादा इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सीधे तौर पर जो बात बनेगी वो सीधे तौर पर आपके रिव्यू पिटीशन की ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, बात करें किसी भी तरीके से यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर इसको राजपत्र बनाने की स्थिति पर विचार किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, फिर सरकार को अध्यादेश ही लाना पड़ेगा, तब इसको राजपत्र बनाया जा सकता। अगर पूर्व में निर्णय ले लिया गया होता तो अब स्थितियाँ विपरीत नहीं होती। लेकिन साथियों, अब सबसे बड़ी जो आप सभी लोगों के लिए विशेष अपडेट यही है कि आज सरकार स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों के लिए जो फैसला ले तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण, और केंद्रीय शिक्षा जो मंत्री जी हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार इस पर विचार करना चाहिए और सरकार के सामने तथ्यों के साथ
रखना चाहिए। इधर हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन के माध्यम से सारे पॉइंट्स जो है स्पष्ट कर लेंगे और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आपका ये परियोजना का प्रस्ताव था उसमें स्पष्ट रूप से जो है विशेष छूट के साथ स्पष्ट किया गया था कि जो 18 माह का कोर्स है इसमें 6 माह का जो आपका इंटर्नशिप का कार्यक्रम है उसको छूट दे करके इसे 18 माह में कंप्लीट किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट होता है या तो आप 6 माह का स्पष्ट रूप से ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करा करके इन अभ्यर्थियों को आगे की राह प्रशस्त की जाए, ये भी एक वैकल्पिक हल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जब आप कोर्ट में जाएंगे वहां पर इन तथ्यों को आसानी से रखा जा सकता है कि हमें जो है 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम की बात चल रही है, जो स्पष्ट रूप से चीज़ें दिख रही हैं, रेगुलर कोर्स की जो बात चल रही है कहीं ना कहीं उसके समान अगर हमको स्थापित करना है, हमारी स्थिति को आगे बढ़ाना है और हम ही को उसके बराबर करना है, तो स्पष्ट रूप से हम लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और दिशा निर्देश जारी किया जाए जिससे हमारी चयन की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः वही निष्कर्ष निकलता है कि अब जो भी कोर्ट का निर्देश है उसका अनुपालन हो रहा है, केबीएस ने अनुपालन कर दिया है और कई सारी चीज़ों को लेकर के अब लगातार जो है जैसे ही एनसीटी सभी राज्यों के लिए पत्र जारी करेगा वैसे ही तुरंत इसका अनुपालन होगा। लेकिन आपको रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आगे आना है और अपने कहीं ना कहीं आगे और भविष्य को देखते हुए यहाँ पर अपनी चीज़ों को पहले एकत्रित करना है कि क्या माध्यम रहेगा, क्या हम रिव्यू पिटीशन के माध्यम से ले जा रहे हैं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जब आपकी पड़ेगी तो उसमें सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना होगा कि किन कारणों से कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन डाली जा रही, क्योंकि जब आदेश का पुनरीक्षण होता है तो उससे पहले तथ्यों को स्पष्ट करना होता है कि ये आदेश है, इस आदेश का पुनरीक्षण किया जाए। हालांकि साथियों बात कर लें तो मान्यता जो थी एनसीटी की उसके अनुसार कोई भी जो है आदेश में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करना चाहिए और उसके माध्यम से भी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनआईएस के माध्यम से जो साथियों ने डिलीट किया उनके पक्ष को सुनना चाहिए, एनआईएस को सुनना चाहिए कि एनआईएस को क्या निर्देश मिले थे एनसीटी की तरफ से, और एनसीटी को भी पार्टी बनाना चाहिए, वो स्पष्ट करे क्या सरकार की तरफ से क्या संसद की तरफ से जो भी स्थितियां थी वो स्पष्ट हों और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आए। तो साथियों ये विशेष जानकारियाँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेंगी और निवेदन है इनको जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उन पर हम लगातार आपको कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। आपको छोटी से छोटी जो भी अपडेट होगी आपकी उस पर हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी साथियों को शेयर कीजिएगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जानकारियां कहीं ना कहीं वो आपके लिए आगे बहुत ही महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकती हैं। तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगले महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।